हाय एवरीवन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम लोग रेशियो की प्रपोर्शन कर रहे हैं और इसमें एकदम बेसिक बातें चल रही है। ये वैसे बच्चों के लिए है जिन्होंने रेशियो की प्रपोर्शन को पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने जस्ट कभी इसको स्टार्ट किया है। तो इसमें हमने बेसिक बातें में हमने पार्ट ए और पार्ट बी कर लिया है और आज करने जा रहे हैं रेशियो की प्रपोर्शन पार्ट सी। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लिक में हमारा रेशियो प्रपोर्शन चल रहा है, तो इसमें पार्ट ए पार्ट बी हो गया है। आज करने जा रहे हैं पार्ट सी और यहाँ पे लिखा है फॉर बिगिनर्स। फॉर बिगिनर्स का मतलब वैसे बच्चे जिनको रेशियो प्रपोर्शन में कुछ नहीं आता है और उन्होंने जस्ट कभी स्टार्ट किया है। तो पार्ट ए और पार्ट बी कवर हो चुका है। आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट सी। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए पार्ट सी कंटिन्यू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देयर रेशियो इज 4:7, फाइंड द नंबर। मैंने पार्ट ए और पार्ट बी में बताया है ये कि अगर कोई नंबर का रेशियो दिया हुआ है तो नंबर निकाल के कैसे हैं। तो करके क्या है कि जो रेशियो दिया गया है उसमें हम लोग इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, यही ना बताया है पार्ट ए में। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर पहला रेशियो जो है 4:7 है तो पहला नंबर जो होगा वो 4 और 7 ही होगा। अगर इस रेशियो में अगर इंटीजर 1 से मल्टीप्लाई करें तो पहला नंबर का हमारा 4 और 7 होगा, लेकिन दोनों का अगर डिफरेंस निकालिएगा, डिफरेंस तो 7 - 4 आएगा 3। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से रेशियो को हो गया 4:7, लेकिन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 7 में 4 गया 3, यहाँ पर डिफरेंस किया है 12, तो मतलब 4 और 7 ये नंबर को होगा नहीं हमारा। फिर क्या करेंगे, 4:7 में इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या आएगा, 4 × 8 और 7 × 14। ये दो नंबर ऐसा है जिसका रेशियो आप 4:7 होगा। आप निकाल लीजिए 8/14, तो कितना से कटेगा, 2 × 8 8, 2 × 14, मतलब ये दो नंबर है 8 और 14 जिसका रेशियो 4:7 है। लेकिन अगर दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे, दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 14 में से 8 गया 6, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस यहाँ दिया गया है 12। अगला नंबर अगर हमें देखना है तो 4:7 में आप क्या करेंगे, इंटीजर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 किया 12, 7 किया 21। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 21 का -12, ये आएगा 9। मतलब ये जो नंबर है 12 और 21, अगर इसका आप रेशियो निकालेंगे तो वही आएगा 312 21, 4:7 आ गया रेशियो। लेकिन दोनों का डिफरेंस जो है 9 और यहाँ पे दिया गया है 12, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब क्या करेंगे, इस इंटीजर में हम लोग इस रेशियो में हम लोग इंटीजर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इंटीजर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 × 16 और 7 × 28। दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे 16/28, 4 × 16 और 4 × 28, 4:7 रेशियो आएगा। और दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो 28 - 16 ये आएगा 12। हो तो गया। ये 16 और 28 एक ऐसा नंबर है जिसका रेशियो 4:7 है और दोनों का डिफरेंस 12 है। तो ये तो था कि हम लोग इसको अगर रेशियो दिया हुआ है तो इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हुए चेक करेंगे और नंबर को फाइंड आउट करेंगे। कि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम है नहीं, एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो करेंगे क्या, जब रेशियो दिया गया है 4:7 और दोनों का डिफरेंस दिया गया है 12, तो हम क्या करते हैं कि जो रेशियो दिया हुआ है उसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, घटाएंगे हम लोग। तो इसमें के अगर रेशियो को घटाइएगा तो 7 - 4 कितना आएगा, ये 3 आएगा। तो मतलब अगर जो रेशियो दिया हुआ है तो उसको घटाने पे आ रहा है 3 और यहाँ पे दिया गया है डिफरेंस 12। तो क्लिक क्या है, क्लिक यही है कि हमको इस डिफरेंस को इस 12 के बराबर लेके जाना है। तो क्या करते हैं, 3 को 12 के बराबर लेके जाना है, यही ना करना है। दो नंबर का डिफरेंस दिया है 12, इसे रेशियो का आ रहा है डिफरेंस 3, तो हमको क्या करना है, इस 3 को इस 12 के बराबर लेके जाना है। तो एक कितना के बराबर होगा, 12/3, मतलब आया कितना, एक कितने के बराबर आया, 4 के बराबर। मतलब इस रेशियो में हमको 4 से गुना करना होगा तो फाइंड द नंबर। इस रेशियो में हमें क्या करना होगा, 4 से गुना करना होगा उस नंबर को निकालने के लिए। तो पहला नंबर कितना होगा, 4 × 4 और दूसरा नंबर कितना होगा, 7 × 4। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 16 और ये आएगा 28।
तो मतलब अगर हमको नंबर निकालना है तो जो रेशियो दिया जाएगा रेशियो को पहले घटाएंगे आप, और घटाने के बाद इस यहाँ जो डिफरेंस दिया जाएगा उसके बराबर इसको लेके जाएंगे। तो 3 एरो 12 मतलब 3 को 12 के बराबर लेके जाना है। इसका मतलब यही हुआ है, बराबर लेकर जाना है, इसका मतलब यही हुआ। तो 3 को 12 के बराबर लेके जाना है तो 1 कितना के बराबर होगा, तो 1 कितना है 4 के बराबर, और जो 1 का वैल्यू आएगा वही इस रेशियो में गुना करेंगे तो फाइंड द नंबर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को शॉर्ट वे में हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में वही है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 21। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर दिया गया है 21 है और रेशियो नंबर का है 5:2 का है। तो कैसे निकालेंगे नंबर, तो क्या करेंगे आप रेशियो को डायरेक्टली घटाएंगे। तो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, कितना आया 3। अब इस क्या करेंगे, इस 3 को 21 के बराबर लेते जाएंगे, 3 को 21 के बराबर लेते जाएंगे तो 1 कितना के बराबर 21 का बचे 3 तो ये आएगा 7। तो अब क्या करना है आपको, इस रेशियो में क्या करना है 60 से गुना करना है। तो नंबर क्या आएगा 5 गुना 60 और यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना 60। तो नंबर क्या हो गया 60 पचे 35 और यहाँ कितना हो गया 60 गुना 14। तो नंबर जो हुआ आपका वो हुआ 35 और 14। देख लीजिए इसका रेशियो आपको वही आएगा 60 पचे 35 60 गुना 14, 5:2 आ गया। दोनों का डिफरेंस चेक कर लीजिए, 35 का माइनस 14 कितना आएगा, ये आएगा आपका 21। तो हो तो गया, डिफरेंस हो गया 21 और रेशियो हो गया 5:2। तो नंबर क्या हुआ हमारा 35 और 14। कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखे हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 3:7। 2 पर्सन है ए और बी, उसके बीच में रुपया बांटा गया है, उसका रेशियो दिया गया है 3:7 में। इफ बी गेट्स ₹800 मोर देन ए, मतलब बी को जो है 800 रुपया ज़्यादा मिलता है ए से। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड टोटल सम, मतलब कितना रुपया था जिसको ए और बी में बांटा गया। देखिए यहाँ जो रेशियो दिया गया है 3:7, तो अगर इस रेशियो के हिसाब से हम देखें तो ए को मिलता है 3 तो बी को मिलता है 7। इस रेशियो के अगर हिसाब से आप देखेंगे तो ए को कितना मिलता है, ए को मिलता है 3 और बी को मिलता है 7, मतलब बी को कितना ज़्यादा मिला, बी को कितना ज़्यादा मिला। तो बी को कितना ज़्यादा मिला तो रेशियो को घटाएंगे हम, इस रेशियो को घटाएंगे 7 माइनस 3 मतलब 4, बी को 4 ज़्यादा मिला। यहाँ रेशियो दिया गया है 3:7, ए का है 3 और बी का है 7, मतलब ए को अगर 3 मिलता है तो बी को मिलता है 7, तो बी को कितना ज़्यादा मिला 4। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि बी को मिला है 800 ज़्यादा, मतलब इस 4 को कहाँ ले जाना है 800 के बराबर लेके जाना है। तो 800 के बराबर लेके जाना है तो एक कितना के बराबर 800 अब बटे 4, तो यहाँ कितना आएगा 200। मतलब इस रेशियो में आपको कितना से गुना करना है 200 से। जब 200 से गुना करेंगे बाबू तो यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ 3 गुना 200 और यहाँ पे मिलेगा आपको 7 गुना 200। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 600 और यहाँ आ जाएगा 1400। तो बी का जो अमाउंट है वो 1400 है और ए का अमाउंट है 600। और दोनों का अगर अमाउंट जोड़ दिया जाए, दोनों का अमाउंट जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा 600 प्लस 1400, तो ये आएगा आपका 2000। मतलब दोनों के बीच में 2000 रुपया को बांटा गया था। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए और यहाँ पे अगर इस दोनों का रेशियो भी निकालिएगा तो ये आ जाएगा, अगर आप देखें 600 अपॉन 1400 तो ये रेशियो आपका आ जाएगा कितना 3:7 में। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको ए और बी के बीच में रुपया को बांटना था तो यहाँ ए को मिला 3 और बी को मिला 7, तो बी को कितना मिला जाएगा 4। तो 4 है 800 के बराबर, 4 है 800 के बराबर आपको करना है, 4 को 800 के बराबर लेके जाना है। पूछा है टोटल सम, फाइंड टोटल सम, तो 4 को ले जाना है 800 के बराबर। टोटल सम मतलब दोनों को जोड़ करके 4 800 के बराबर तो 10 कितना के बराबर 800 अब बटा 4 गुना 10, क्योंकि टोटल सम पूछा है ना। तो टोटल सम ए और बी के बीच में कितना है, टोटल सम 3 और 7 को जोड़ देंगे तो 10। तो यहाँ 4 जो दिया है उसको 800 के बराबर लेके जाना है, तो 10 कितने के बराबर होगा
तो उसी को करना है। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2000। जैसे निकालना है वैसे आप निकाल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रेशियो ऑफ ए एंड बी 4:9। ए और बी का रेशियो दिया गया है 4:9। ये रेशियो आपको दिया गया है 4:9 और ए का वैल्यू दे दिया गया है 28। ए का वैल्यू है 28 और आपसे पूछा जा रहा है बाबू बी का वैल्यू। देखिए कैसे करेंगे इसको। ए और बी का रेशियो दिया गया है 4:9 और ए का वैल्यू दिया गया है 28। मतलब ए का एक्चुअल वैल्यू है 28 और रेशियो में कितना है वैल्यू 4। मतलब इस 4 को क्या करना है 28 के बराबर लेके जाना है। 4 को 28 के बराबर लेके जाएंगे तो एक का वैल्यू कितना आएगा 28/4। 4 का वैल्यू 28 तो एक का वैल्यू कितना 28/4 मतलब 7। मतलब ओरिजिनल नंबर के लिए हमको क्या करना होगा इस रेशियो में 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो ए का वैल्यू कितना आएगा 4 × 60 मतलब 28 जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। और बी का वैल्यू क्या होगा 9 × 60 9 से कितना 63। बी का वैल्यू कितना आएगा 63। तो मतलब करना क्या है रेशियो में जो वैल्यू देगा और एक्चुअल वैल्यू जो देगा, अगर ए का वैल्यू दिया हुआ है तो क्या करेंगे 4 को 28 के बराबर ले जाएंगे तो एक का जो वैल्यू आएगा और एक का जो वैल्यू आएगा वही इस रेशियो में गुना करेंगे। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें भी वही क्वेश्चन है। ए और बी का जो रेशियो है 4:9 है और ए का वैल्यू आपका यहाँ भी 28 ही है। तो आपसे पूछा गया है कि बी माइनस ए क्या होगा। देखिए बी माइनस ए अगर हम देखें तो रेशियो के हिसाब से कितना होगा 9 - 4 मतलब 5। ये जो 5 जो वैल्यू है बी माइनस ए का वो रेशियो के हिसाब से है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 4 है और यहाँ पे ए का एक्चुअल वैल्यू कितना है 28। तो मतलब इस 4 को क्या करेंगे 28 के बराबर लेके जाएंगे। तो 4 को 28 के बराबर लेके जाएंगे तो एक कितने के बराबर 28/4 तो ये आएगा 7। तो एक अगर 60 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर, एक अगर 60 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर 60 × 5 मतलब 35। मतलब बी माइनस ए का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा कितना 35। अगर आप यहाँ से अगर ऐसे भी कर सकते हैं, ए का वैल्यू आप निकालिए अब बी का वैल्यू निकालिए और उसको घटाइए। हम उतना काहे करेंगे, डायरेक्ट जो रेशियो दिया है उसको घटा लेंगे 5 और एक का वैल्यू हमको पता है ही तो 5 का वैल्यू कितना होगा वो निकाल लेंगे। अगर आप यहाँ से भी देखेंगे बी माइनस ए का वैल्यू कितना आएगा 63 - 28 तो ये कितना आएगा, चलो में क्या गया 5, ये आएगा 35। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे उससे आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखिए बाबू ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये एग्जाम में आएगा नहीं, ये इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि अगर ये कंसेप्ट आपको अगर पता नहीं है तो आप अच्छा प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको बस कंसेप्ट सिखाने के लिए ये सब क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में और कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।